अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी है एक आमर नामी लड़के की जो घने जंगलों में गुम हो गया था। दिन ढल रहा था और चारों तरफ अंधेरा था। आमर रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर तरफ सिर्फ दरख्त और झाड़ियाँ ही नजर आ रही थी। थका हुआ और उदास वो सोचने लगा कि आगे क्या करना है। तभी आमर ने जंगल के बीचों बीच से एक मध्यम और तेज रोशनी को निकलते देखा। ये रोशनी अजीब थी, जैसे किसी ने इसे पुकारा हो। आमर ने गौर से इस रोशनी की तरफ देखा और आस्ता आस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा। जब वो रोशनी के पास पहुंचा तो देखा कि एक लंबा कद और शख्सियत वहां खड़ी है। इसके कपड़े सुनहरी और चांदी के रंगों में चमक रहे थे। इसकी आंखों में गहरी हिकमत और सुकून था। आमर फौरन समझ गया कि वो कोई आम आदमी नहीं है। इस शख्स ने कहा, आमर डरो नहीं, मैं इस मकसद के जंगल का मुहाफिज मलक हूँ। अल्लाह ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। आमर ने सर झुकाकर शाइस्तगी से पूछा, तुम मेरे सामने क्यों पेश हुए? मलक ने जवाब दिया, अल्लाह ने आपकी जिद्दोजहद, आपके सच्चे दिल और ज़मीन की मखलूक के लिए आपका एहतराम देखा है। इसने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपको बाहिफाजत घर पहुँचाऊँ और आपको एक तोहफा दूँ। मलक ने अपना हाथ हिलाया और घना जंगल अचानक खुल गया, जिससे आमर के गांव की तरफ एक साफ रास्ता खुल गया। फिर मलक ने आमर के हाथ में एक छोटा सा चमकदार पत्थर रखा जो नरम रोशनी से चमक रहा था। मलक ने कहा, ये पत्थर आपके तरीक दौर में आपकी रहनुमाई करेगा। ये अल्लाह की मौजूदगी की अलामत है जो आपको ज़िंदगी की मुश्किलात से महफूज रखेगा। आमर ने पत्थर को गौर से देखा और मलक का शुक्रिया अदा करना चाहा, लेकिन तब तक मलक रोशनी में गायब हो चुका था। लेकिन आमर अब तन्हा महसूस नहीं करता था। अब इसके पास चमकता हुआ पत्थर था और वो जानता था कि अल्लाह की रहमत हमेशा इसके साथ है। आमर इस साफ रास्ते पर चलते हुए अपने गांव की तरफ चल पड़ा और जल्द ही अपने घर पहुंच गया। अब वो जान गया था कि ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल आएगी, वो अल्लाह की रहमत की रोशनी में हमेशा महफूज रहेगा। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अगर हमारी मंजिल और रास्ता नेक और साफ़ हो, तो जब भी हम मुश्किल वक्त में कहीं फंस जाएं, तो अल्लाह हमारी हिफाजत खुद करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।